हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस के बारे में। बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि उस कंपनी के अंदर हमें 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट का और 3:1 रेशियो के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे IEX के बारे में, जहाँ तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एस हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है। तो एक एक कंपनी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस की अगर बात की जाए तो एक फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रांग निकल के आई है। एक मेन एडवांटेज वाली बात हमें निकल के आई है। बेसिकली अगर आप कंपनी का बिजनेस देखोगे तो एक वेल डाइवर्सिफाई कंपनी ने अपना बिजनेस यहाँ करते हुए देखने को मिला है। एक बहुत गजब का हमें बिजनेस किया है। बिजनेस डाइवर्सिफाई करना या फिर अपना बिजनेस एक्सपांड करना या फिर हर एक सेक्टर में अपना बिजनेस रन करना, ये एक ही बात हमें निकल के आती है। अगर एक स्पेसिफिक एक सेक्टर से अगर कंपनी रेवेन्यू जनरेट नहीं करते, दूसरे सेक्टर के अंदर हमें रेवेन्यू जैसे कंपनी हमें पूरा रिकवर करते हुए नजर आ सकती है। तो जिसकी वजह से जो भी कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड करती है, रेवेन्यू सोर्स इंक्रीज करना, यही हमें एक पॉइंट निकल के आ जाता है, अच्छी खासी बेसिस के ऊपर निकल के आ जाता है। और इसी के रिगार्डिंग हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर गिरावट उस समय ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। तो उसके पीछे का रीजन एक कंपनी उतना ज़्यादा फंडामेंटली हमें स्ट्रांग है, एज वेल एज एक पोटेंशियल हमें कंपनी के अंदर नजर आ रहा है। आज के दिन की अगर बात की जाए तो पॉजिटिविटी के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 2545 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें रिलायंस के अंदर देखने को मिल चुकी है। कई दिनों पहले मैंने आपके साथ रिलायंस के अंदर हमें कुछ ब्रोकर्स के हमें टारगेट नजर आ रहे थे। कई ब्रोकर्स ने हमें 2200 रुपये के आसपास हमें टारगेट दिए थे, कई ब्रोकर्स ने 1800 रुपये के आसपास टारगेट दिए थे, कई ब्रोकर्स ने हमें ऑलमोस्ट 1950 रुपये के टारगेट दिए थे रिलायंस के बारे में। लेकिन उस वक्त मैंने एक ही पॉइंट आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी बेसिकली फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। अगर गिरावट भी होगी तो इतना ज़्यादा गिरावट का बहुत कम चांसेस नजर आ रहा है, क्योंकि कंपनी का अगर आप Q2 के रिजल्ट देखोगे तो कोई ज़्यादा हमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन उस वक्त भी मैंने आपके साथ शेयर किया था करंट बेसिस के ऊपर अगर आप इनका शॉर्ट टर्म में अगर आप परफॉर्मेंस देख रहे हो, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्टडी मत करना। अगर आप स्टडी करना चाहते हो, निवेश करना चाहते हो, तो कंपनी के बारे में पिछले 5 साल में आप यहाँ लर्न कर सकते हो, पिछले 10 सालों का परफॉर्मेंस देख सकते हो और पिछले 15 सालों का दोस्तों परफॉर्मेंस देख सकते हो। और उसके बाद आप डिसीजन लोगे तो ही आने वाले फ्यूचर में शानदार तरीके से आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का एक तो आप ये बोल सकते हो गलत फैमिली, हमें न्यूज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हुए देखने को मिल रही है रूमर्स की तरफ से। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एक न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर किया था, रिलायंस का डीमर्जर होने वाला है, जो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस हमें दोस्तों डीमर्जर होने वाला है। ये डीमर्जर सेपरेटली होगा और सेपरेटली बाद में फिर से आपको मर्ज होते आएगा, या फिर आप बोल सकते हो बाद में आपको फिर से स्टॉक मार्केट के अंदर हमें सेपरेटली लिस्ट होगा। तो एक हमें न्यूज़ निकल के आई थी, ये कोई कैंसिल दोस्तों होने वाली न्यूज़ नहीं है, ये ऑफिशियल हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा लोगों को एक हमें क्वेश्चन निकल के आ रहा था कि क्या हमें रिलायंस का जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो बिजनेस है वो क्या डीमर्जर होने वाला है। सही, डीमर्जर होगा ही और बाद में सेपरेटली मार्केट के अंदर आपको लिस्ट भी दोस्तों होते हुए देखने को मिल जाएगा। अभी बेनिफिट कैसे मिलने वाला है, अगर आपके पास रिलायंस का एक शेयर होंगे तो आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का 1 शेयर आपको निकल के आ जाएंगे। जितने आपके पास रिलायंस के पास शेयर होंगे उतने आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर मिलेंगे, यानी कि उतने गज आपको बेनिफिट मिलने वाला है। एज वेल एज अभी हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे रिलायंस सब्सिडरी बम्स अप स्टेक इन US बेस स्काई ट्रेन। बेसिकली अगर आप देखोगे स्काई ट्रेन की अगर बात की जाए तो इनके तरफ से, रिलायंस की तरफ से बहुत शानदार तरीके से स्टेक इस कंपनी के अंदर हमें बाइंग किया है। तो रिलायंस स्ट्रैटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड, बेसिकली रिलायंस की जो सब्सिडरी जो कंपनी हमें निकल के आई है, उस कंपनी ने पहले तो इस कंपनी के अंदर स्टेक बाइंग किया था, अब ये और ज़्यादा हमें एडिशनल इस कंपनी के अंदर स्टेक उन्होंने बाइंग किया है। तो एक बहुत बड़ी खबर है। बेसिकली रिलायंस अगर आप देखोगे तो छोटी छोटी कंपनीज को हमें लगातार बाइंग कर रही है, एक्विजिशन हमें करती नजर आई है। बहुत छोटी कंपनीज के अंदर स्टेक हमें लगातार आपको बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे, पार्टनरशिप हो रही है, या फिर अगर आप देखोगे एक अलग सेक्टर के अंदर एंट्री हमें करते हुए देखने को मिल रही है, जिसके चलते आने वाले फ्यूचर में इस बेसिस न्यूज़ का जरूर हमें बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। और 4 से 5 दिनों पहले कि जब हमें रिलायंस ने अपना Q2 का रिजल्ट यहाँ पेश किया था, तो रिजल्ट्स के बाद हमें बहुत नेगेटिविटी टारगेट नजर आ रहे थे। लेकिन करंट बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे तो 8 घंटे पहले हमें चंदन टपारे की तरफ से आपको हमें टारगेट देखने को मिला है। बाय रिलायंस टारगेट प्राइस 2630 रुपीज़ का हमें टारगेट इन्हें दे चुके हैं। तो जिसके चलते पिछले 1 साल में कंपनी का रिटर्न हमें कोई ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिला।
हमें एक फ्लैट आपको परफॉर्मेंस रिलायंस के पिछले 1 सालों में देखने को मिली है, लेकिन पिछले 5 सालों में देखोगे तो 160% का रिटर्न मिला है और मैक्सिमम के अंदर देखोगे 4700% का रिलायंस के अंदर हमें शानदार तरीके से कंसिस्टेंटली हमें रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। तो यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप एफडी में पैसे डालना चाहते हो तो एफडी से अच्छा अगर आप आगे बंद कर भी रिलायंस के अंदर पैसा डालते हो तो सेफर साइड से लंबे समय के लिए अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हमें एक कैपिटल दोस्तों आपको एक बड़ी वेल्थ हमें कंपनी क्रिएट करके दे सकती है। तो बीओडी अप्लाई करना, बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई कीजिएगा और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं आईएक्स के बारे में। तो बेसिकली आईएक्स की अगर बात की जाए तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड इस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। एनर्जी एक्सचेंज रिगार्डिंग एज वेल एज हमें पावर एक्सचेंज रिगार्डिंग हमें कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस है। एक मोनोपोली कंपनी बिलोंग करती है, मोनोपोली बिजनेस है जहां 95% ऑफ मार्केट कैप्चर इस कंपनी ने इस स्पेसिफिक सेगमेंट के ऊपर हमें कर चुके हैं। जितना ज़्यादा बेनिफिट हमें पावर सेक्टर को उतने गजब का बेनिफिट हमें आईएक्स को दोस्तों होते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट इस कंपनी के अंदर देखने को मिल चुकी है। मोर देन 50% की गिरावट इस कंपनी के अंदर हो चुकी है। लेकिन जिन भी लोगों ने पिछले 5 सालों में इस कंपनी के अंदर निवेश किया होगा उनको ही अच्छे खासी बेसिस के ऊपर वही लोग यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी में अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन जिन भी लोगों ने पिछले 1 से 1.5 सालों के अंदर निवेश किया है वो लोग करंट बेसिस के ऊपर उनका जो पोर्टफोलियो है हमें लॉस के अंदर देखने को मिल रहा है। करंटली 140 रुपये की क्लोजिंग हमें आईएक्स के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो बेसिकली कि आपको आईएक्स के अंदर फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या फिर आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। देखिएगा मैं एक ही पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, अभी भी कंपनी के अंदर पैनिक लेवल है, एक सेलिंग प्रेशर हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो एक ही पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जब तक इसके अंदर पैनिक लेवल है, जब तक कंपनी धीरे धीरे करके अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं करती, जब तक हमें हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तब तक आपको आईएक्स के अंदर हमें कमजोरी देखने को मिल सकती है। मैं कभी इस कंपनी के अंदर बाइंग करूँगा जब मुझे 2 से 3 क्वार्टर के अंदर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करे, हर एक क्वार्टर के अंदर जंप हमें देखने को मिले, तो आपको एक श्योरिटी देखने को मिल जाती है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी जनरेट हो जाएगा कि हाँ ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है और एक करंट समय निकल के आया है, मैं करंटली इस कंपनी के अंदर बाइंग कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरह से अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट हो तो ही इस कंपनी के अंदर बाइंग करना। करंटली आप इस कंपनी के अंदर वेट एंड वॉच ही कर सकते हो। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर 1:2 रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का इस कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है और 3:1 रेशियो के अंदर आपको इस कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 3 शेयर मिलेंगे और वही एग्जीक्यूशन के बाद 4 शेयर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो वो बोनस और स्प्लिट अगर आप देखोगे, अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 2 शेयर मिलेंगे। ओके, यानी कि बोनस इस तरह से मिलने वाला है और स्पीड आपको इस तरह से मिलने वाला है। तो कौन सी कंपनी के बारे में बात कर जिसका प्राइसिंग 387 रुपीज़ है, मैक्सिमम के अंदर 271% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे 8,500 करोड़ का, यानी कि बेसिकली कंपनी हम स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें इजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में। इजी ट्रिप प्लानर्स की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी का बिजनेस क्या है, तो पहले हम लोग बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि सिर्फ हमें कंपनी के अंदर स्प्लिट मिलने वाला है और इसी रिगार्डिंग बहुत सारे लोग इस कंपनी के अंदर बाइंग करते हैं। ऐसी गलती आपको कभी भी दोस्तों नहीं करनी। कंपनी का बिजनेस अगर स्ट्रांग हो तो वो कंपनी आने वाले फ्यूचर में शानदार तरीके से रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो करंट बेसिस के ऊपर अब हम आज के बिजनेस के ऊपर आप देख सकते हैं, हम लोग बात करें इजी माई ट्रिप के बारे में। It also provides end-to-end solution, travel solution including airline tickets, hotel, holiday package, rail trains, rail ticket, bus tickets, taxis, as well as value-added services such as travel insurance, visa processing, ticketing एंड अट्रैक्शन। तो बेसिकली अगर आप देखोगे कंपनी हर एक सेगमेंट के काम करती, जहां अगर आप ट्रिप प्लान करते हो, होटल्स टिकटिंग, होटल्स हॉलीडेज़ के अंदर, रेल टिकटिंग्स के अंदर, बस टिकटिंग्स के अंदर, टैक्सीज के अंदर हमें कंपनी का मेजरली एक बिजनेस देखने को मिल रहा है। और इजी माई ट्रिप का अगर आप दोनों रेशो देखोगे तो ROIC 65% है और ROE 52%। जिस भी कंपनी के दोनों रेशो 30% से ज़्यादा आपको देखने को मिले, उस कंपनी के प्रमोटर्स है, फिर उस कंपनी के मैनेजमेंट कंपनी के आने वाले फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली हमें फोकस करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, जरूर इसके कंपनी के बारे में स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद इस कंपनी के अंदर बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।